ओके, सो दिस इज द सेकंड सेशन, और यहाँ पर हमने प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किया था, दैट वाज कि हाउ टू build up our library, how to import the references from various sources. We discussed how to import resources from the Google Scholar. We discussed how to import the references from the that Google Scholar PubMed, and as well as we then discussed that how we can add different softwares manually, like software, the websites or the book chapter. तो इसके अलावा और मल्टीपल जो है, आप किसी आर्टिकल को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल का तरीका बहुत आसान है। आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो ये ऑटोमेटिकली जो जर्नल आर्टिकल होगा, उसमें आर्टिकल का जो ऑथर है वो लिखेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, टाइटल ऑफ द स्टडी लिखेंगे, जिस जर्नल में पब्लिश है वो लिखेंगे, वॉल्यूम जो है उस जर्नल का वॉल्यूम होगा वो जर्नल वॉल्यूम लिखेंगे, उसके बाद इशू ऑफ द जर्नल वो लिखेंगे, उसके बाद पेज नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जो है आप सेव करेंगे। सपोज मैं कोई भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज आई हैव पब्लिकेशन एंड विद दैट। अच्छा, जब आप अतर नेम लिख देते हैं तो अमूमन अतर का पहला नाम जो है उसको आप बाद में एज एब्रिवेटेड वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एंड सेकंड सरनेम जो होता है, सेकंड नेम, उसको आप पहले लिखेंगे। जैसे माय नेम इज हजरत बिलाल, तो आप यहाँ पे बिलाल इच लिखेंगे। सही। इसके अलावा सपोज वी हैव अनदर अतर, एंड द सेकंड अतर जो है, दिस इज सपोज सर मुजीबुर रहमान, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रहमान लिखेंगे, एंड यहाँ पे होगा। से ये इस तरह होगा। एंड सपोज देयर इज एन आर्टिकल पब्लिश इन 2016, टाइटल जो है, दिस इज द, कोई भी लिख देंगे, इंसिडेंट्स ऑफ द रिगार्ड इंजरी इमाम के भी। सही। जनरल जो है, सपोज आप किम्यूजे लिख दें, या रिफा जनरल, कोई भी जनरल जो है किम्यूजे लिख दें। सही है। वॉल्यूम नंबर आप सपोज 7 लिख दें, इशू नंबर आप ट्रू लिख दें, पेजेस जो है सपोज आप लिख दें कि दिस इज फ्रॉम 62 टू 69, या आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, 69 पेजेस। सही। बाकी जो है यहाँ पर जो जरूरी चीज आप डायरेक्ट जो DOI दे सकते हैं, विच मीन द डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर आपके जिस जर्नल में आप आर्टिकल, उसका आइडेंटिफायर, ये DOI नंबर अवेलेबल है, वो दे दें। वो जर्नल का ISSN नंबर जो है, ये हर एक जर्नल का प्रिंट और फिजिकल प्रिंट जो है, और ऑनलाइन इसका ISSN नंबर होता है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। DOI आप दे सकते हैं, और साथ साथ जो है फिर आप ये जो मैंने आपको ये चीजें लिखनी है, अदर, ईयर पब्लिकेशन, टाइटल, एंड ये उस टाइम पे आप देख सकते, सपोज कोई जर्नल आर्टिकल है, और उस जर्नल आर्टिकल जो है उसको आप सेट करना चाहते हैं, यू डोंट हैव इन द सॉर्ट, यू हैव इन द, मतलब आपके पास PDF में है या प्रिंटेड में है, लेकिन किसी सोर्स, यानी आपको नहीं पता ये कौन से वेबसाइट से है, कौन से डेटाबेस से है, तो आप इसको मैनुअली इस तरह ऐड करेंगे, एंड आई विल क्लिक ऑन द सेव। सही। सेव करने के बाद इसको करेंगे, एंड वी हैव ये, दिस इज which we have added. Now this is the complete, suppose library हमारी बन गई है with all references 10, and this is the recent one which we have added one. This is this one. सही है। और यहाँ पे 8 ऐसे हैं जिनको अभी तक मैंने किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया है, so that mean I'm fine, and 2 of them they are, and the one of them is in Dil BP, the other is the neckband, and this is, इसमें आप पाकिस्तानी रेफरेंसेस, इंटरनेशनल रेफरेंसेस लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप इसको आप ग्रुप इसमें दे सकते हैं। सही। अब हम करें जो सेकंड स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे, कि हाउ टू एक्सपोर्ट द references from the library to Word document.
सपोज यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई भी मैं, सही है, ये ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मिसाल इंसिडेंस ऑफ स्पाइनल कार्ड इंजरी वाज, सपोज मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, सही। एंड आई जस्ट वांट टू साइट दिस, और मैं तो यहाँ पे चला जाऊंगा एंड नोट पे, और सपोज इस स्टडीज को मैं इस thread से मैंने स्टेटमेंट लिया है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस वन। और ये जब ग्रीन हो जाता है, इट मीन नाउ इट इज बीन सेलेक्टेड, सही। तो जब ग्रीन नहीं होता, इट मीन आप ये सेलेक्टेड नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद जो है, आपने इम्पोर्टेंट दूसरा काम करना क्या है, कि आपने उधर जाना और यहाँ पे क्लिक कर, ये क्लिक करे कि ये जरूरी कि आप इस जगह पर जो है आप प्रेस करना चाहते हैं। आप फुल स्टॉप लगा दिया और आप उसके अंदर जो है ये रेफरेंस ऐड कर रहे हैं। बिफोर दैट आप यहाँ पे नोट 21 ओपन करें, और यहाँ पर भी आप जो है स्टाइल जो है सेलेक्ट करें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ये आपके साथ जो है ये इनकॉर्पोरेट होगा, आपके पास ऐड होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए APS 7th एडिशन। आप जो है अब इंक्योर सेलेक्ट कर लें, सही। और उसके बाद जो है आप, अच्छा ओके, सो यहाँ पर आप विंक्यूर ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर दिया, आप यहाँ से क्लिक कर दिया, आप उधर चले जाएंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस डबल, ये इसको क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये साइटेशन आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखिए, दिस इज एक्चुअली द इंसिडेंस ऑफ स्पाइनल जर्मान के पी किम यूजे 2016 726229। ये जो है हमने और रेफरेंस जो इनको दिया था, ये वही है, सही। इसके अलावा सपोज आई हैव अनदर सेंटेंस एंड मैं सिंपली जो है यहाँ पे मैं और रेफरेंस डालना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट क्लिक, सपोज आई वांट टू साइट दिस वन, आप इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे एंड ये आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे सपोज मैं एक और सेंटेंस, यानी आप जो वन हमने लिखा था उससे पहले मैं एक साइटेशन डालना चाहता हूँ। तो अब ये वन है, ये टू है, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा एंड आई जस्ट वांट टू नॉलेज एटीट्यूड, इसको मैं, सो यू कैन सी द नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ये वन हो जाएगा और इंसिडेंस में अगर जी टू पे चला जाएगा, एंड थ्री जो है ये ऑटोमेटिकली थ्री हो जाएगा। तो इसका इन नोट का एक यही आपको एडवांटेज होगा कि ये मैनेज करना आसान होता है। नंबरिंग जो है ये आप जितने भी आप सपोज 60 प्लस हैं, 100 प्लस हैं, आप आर्टिकल्स है, ये नंबरिंग खुद करेगा। और दूसरी बात, सपोज अगर एक स्टडी को मैं दोबारा करना चाहता हूँ, थ्री के बाद मैं एक और स्टडी जो प्रीवियसली इस वाले स्टडी को मैं दोबारा जो है इसको सेट करना चाहता हूँ। सो ये देखिए, ये दोबारा मुझे ये नेक्स्ट साइटेशन नहीं देगा, बल्कि ये प्रीवियस वन जो सेकंड साइटेशन है ये इसको मिलेगा। तो इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ द रेफरेंसेस जो है ये भी नहीं होंगे। तो दो फायदे, एक तो ये कि नंबरिंग ये ऑटोमेटिकली करते हैं, सेकंडली जो है ये डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कंसिस्टेंसी दे से आपको साइटेशन देंगे, यानी यूनिफॉर्मिटी यकसुई के साथ देगा। आप यूनिफॉर्मिटी देंगे, देखिए वी कैन सी हियर ऑल ऑफ देम देयर इन द विंक्यू स्टाइल विद द सेम टेम्पलेट। तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंसेस ऐड होते जाएंगे। एंड में आप क्या करें, इसके बाद देखिए और इसमें लिख दें, suppose this is the chapter 7, बिब्लियोग्राफी लिख दिया आप, रेफरेंस लिख दे, कोई भी लिख दे, सही। और इसको आप बोल्ड कर ले तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा ये। तो इस तरह जो है आपका ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नाउ सपोज आप चाहते हैं कि किसी एक को हमने गलत साइटेशन दिया, सपोज S2 वाले को हमने गलत साइटेशन दिया, तो आप डायरेक्टली इस तरह बैक स्पेस पे नहीं जाएंगे,
उससे आपकी पूरी आर्टिकल जो है, पूरी जो आपके मैनेजर की जो रेफरेंसेस की सीक्वेंस है वो जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसके तरीक़ेकार ये है कि आप ये सपोज यू वांट ए सिंगल, ये जो सेकंड है, आप ये वाला सेकंड जो अपनी जगह पर रहेगा, आप सिर्फ इस सेकंड साइटेशन को, आप इंटेक्स साइटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जाएंगे एडिट एंड मैनेज, और एडिट एंड मैनेज पे जो है यहाँ पर ऑलरेडी ये, अब सपोज आप इसको क्लिक करना चाहते हैं कि इसको मैं डिलीट, इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, इट मीन इट इज बीन सेलेक्टेड। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वी कैन सी हियर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ जाएगा। so अभी देखिए एक टू इधर भी है, सही है, और एक इधर भी हो, ये दोनों जो है पीटी लाइब्रेरी का हिस्सा है जो ऑलरेडी हमने बनाया था, और इसको हम करेंगे रिमूव द साइटेशन। जैसे ये रिमूव द साइटेशन हम करेंगे, हम क्लिक करेंगे ओके, एंड वी विल सी दैट द टू हैज बीन रिमूव्ड। अब अगर सपोज यहां से भी हम रिमूव करेंगे तो ये थ्री जो है इसको फिर ऑटोमेटिकली टू होनी चाहिए। सपोज वी जस्ट वांट टू रिमूव दिस वन, एडिट एंड मैनेज में चले जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे एंड रिमूव साइटेशन एंड ओके, एंड नाउ वी कैन सी दिस इज वन एंड टू, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाते हैं। दूसरी ये कि ये लिंक होते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ये वन है, ये टू है, और ये दूसरे तो इसके इम्पोर्टेंट और ये भी है कि आपकी इंटेक्स साइटेशन का जो टेम्पलेट है ये भी चेंज नहीं होता। अच्छा, इसमें सपोज आप चेंज, जैसे आप ईपीएस से और एडिशन करना चाहते हैं, तो सपोज आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली आपकी ये सब चेंज हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली द स्टाइल ऑफ ईपीए, जहाँ पर आतम नेम्स होते हैं और साथ साथ ये पब्लिकेशंस होती हैं। वी कैन सी हियर द हिडन यहाँ पे एट ऑल 2021, और ये देखिए ये नंबरिंग इससे 1 2 3 और ये पूरी चेंज हो जाती है, यू कैन सी हियर। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट विंक्योर पे चले जाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये 1 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, एपीए दोनों कॉमन यूज होते हैं। एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, सही है, और उसमें 1 2 नहीं होती, उसमें इंटेक्स साइटेशन जो है ये ऑथर नेम प्लस उसकी या पब्लिकेशन एटाल के साथ, और नीचे जो रेफरेंसेस होते हैं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। जबकि विंक्यूर में वहां पे नंबर से होती है, और फिर ये नंबर यानी 1 है तो 1 होगा, और अगर सपोज इट इज 3 तो फिर थर्ड पोजीशन पे होगा। उसके बरक्स जो है आप उसको देखिए, विंग ईपीएस 7 स्टाइल जो है उसको देखें, तो आप ये देखिए हाइडन जो है ये हमारे सेकंड पोजीशन पर है, एंड ली एंड जंग जो है ये पहली पोजीशन पर है। लेकिन चूंकि अल्फाबेटिकली इच जो है ये पहले आती है इल से, सो वी कैन सी हियर कि जो हेडन है ये पहले है एंड ली जो है इसके बाद आ रही है। तो दिस इज एक्चुअली द आप डिफरेंस। बाकी इस तरह शिकागो में मुख्तलिफ जो एमएलए है या हावर्ड स्टाइल है, इन सब में जो है थोड़ी बहुत जो ये दो कॉमन कीम्यू में ये यूज होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट जो आईपीएमआर है, वी आर यूजिंग द विंकी, और जितनी भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है विद ऑफरिंग दैट, जितनी भी रिहैबिलिटेशन साइंसेज है उसमें हम विंकी स्टाइल यूज करते हैं। और जो बाकी मेडिकल एजुकेशन वाले या बाकी जो है वो ईपीए स्टाइल यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टाइल आप रेफरेंसेस यूज करते हैं। सो हम चूंकि विंक्योर करेंगे तो इंश्योर करें कि आपने यहाँ पर विंक्योर सेलेक्ट किया है एज वेल एज आपने उधर भी की होगी, सही। अब आप चाहते हैं कि मैं इस आर्टिकल को देखिए, यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके ये आ जाते हैं, हाईलाइट आ जाएंगे जो आपके रेफरेंसेस हैं, और जो आपके इंटेक्स साइटेशन हो हाईलाइट इसका मतलब दे आर हाइपरलिंक, एंड यू जस्ट वांट टू कन्वर्ट देम इनटू अ नॉर्मल टेक्स्ट। यानी अगर आप इसमें चेंज करने चाहते, सपोज आपको आपकी सुपरवाइजर ने कहा है कि आप जो है इस तरह करिए, उसको सुपरस्क्रिप्ट करिए, सपोज दिस इज द इंटेक्स साइटेशन, और इसको इस तरह लेके आए, एंड आप इसको सुपरस्क्रिप्ट करिए, मीन आप यानी ऊपर लेके जाएं। अब अगर आप इसको करेंगे तो ऑब्वियसली ये चेंज उसमें आप नहीं कर सकते, ये तो बाय डिफॉल्ट इस तरह आते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू अ प्लेन टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट में जिससे आपकी ये जो एंड नोट सारे लिंक्स जो है खत्म हो जाएंगे, हाइपर लिंक्स खत्म हो जाएंगे। तो आप एंड नोट लाइब्रेरी भी आएंगे एंड कन्वर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस एरो पे, एंड यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट। अब ये अभी अपनी जगह पर रहेगा, डजंट मीन कि ये रिप्लेस होगा। आपका ओरिजिनल जो जिसमें नोट लाइब्रेरी यूज हो गई है, ये अपनी जगह पर होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, हम ओके पर क्लिक करेंगे, एंड नाउ वी कैन सी हियर
अब इसमें आप देखिए तो इसमें आपको ये जो हाईलाइटेड है वो नजर नहीं आएंगे, सही है। एंड नाउ दिस इज सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट, कोई लिंक कोई हाइपर लिंक कोई उसमें नहीं है। एंड आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें एंड इसको जो है आप इसको ऊपर लेके जाएं। फिर जो है यहाँ पर इसको भी जो है ऊपर इस तरह है सुपरस्क्रिप्ट लिख दें। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। या आप किसी सॉफ्टवेयर में है किसी एक जनरल जो कहते हैं कि आपने इन छोटे जो ब्रैकेट पैरेंथेसिस के बजाय आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज करना है। तो सब उसके लिए फिर हमने इसको सिंपल एडिट कर सकते हैं। एंड उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये आपके कीबोर्ड से आप चेंज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज रेफरेंसेस जो हैं इस तरह के ब्रैकेट्स में होते हैं। और इसको जो है आप सबसे पहले जो है सुपरस्क्रिप्ट से रिवर्स करेंगे। एंड फिर इसको आप इसको चेंज कर, सपोज आप ये वाला उसका अगर समवन इज आस्किंग तो आप ये भी कर सकते हैं। इट सिंपली मीन कि आप किसी भी टेम्पलेट में किसी भी फॉर्मेट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग विद इट। आप ये हाइपरलिंक वगैरह नहीं है। आप सपोज ये आप दोबारा कुछ एडिट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक लिंक भेज देता हूँ। सपोज वो यहाँ पे एक लाइब्रेरी एड से ऐड करना चाहता हूँ। और अब देखिए ये मसला आएगा उसमें। वजह ये है कि ये जो है ऑलरेडी हमने दो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं। सेकेंडली जो है वी हैव कन्वर्टेड इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो इसलिए आप इनको फिर क्लोज करेंगे। और इफ यू वांट टू चेंज तो फिर आप क्या, इसलिए आपको चेंज जो है कन्वर्ट उस टाइम पे आपने करना है जब आपके तमाम एंड नोट काम जो खत्म हो जाए। उसके बाद जो है आप इसको प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करें, क्योंकि दोबारा से जो है आप, और अगर आप फिर भी काम करेंगे तो यू हैव टू वर्क इन द एंड नोट वाली डॉक्यूमेंट। द रीजन इज कि वहां पर आपके सारी जो सीक्वेंस है वो इसी से सिर्फ होती है। आप वहां पर करेंगे तो फिर तो सिंपल एक रेफरेंसेस आपको मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज आप ये यहाँ पर एक क्लिक करें और इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करें, सही। और यहाँ से पहले आप इस एक को सेलेक्ट करें, सपोज इनको या इसको सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करें। और लाइब्रेरी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि सही, आप यहाँ पे खैर वो पूरा सा फिर ईमेल और सारी चीजें उसको छोड़िए उसको पूरा सा। लेकिन ये आप जो है यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं कि वहां से यहाँ पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आ जाए एंड इसको यहाँ से क्लिक करें एंड ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपको ये लिख देते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। सो सिंपली यू हैव जस्ट टू क्लिक ऑन द एनी वन। आप सपोज आप एक और जरूरी बात, सम टाइम आप एक सेंटेंस को दो सोर्सेज से साइट करना चाहते हैं। तो इसके दो स्टूडेंट अक्सर इस तरह करते हैं कि लिखते हैं सपोज दिस इज थ्री लिख देते हैं, सपोज टू लिख देते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर इनदर कर देते हैं, फिर थ्री कर देते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। दोनों को आपने एक सीक्वेंस पे करना है। तो फिर अगर आपने करना थी सपोज वी वांट टू ऐड अनदर, ऑलरेडी वन हमने सेट किया है a sentence को you want to add another citation to this, यानी हम इसको दो तीन से सेट करना चाहते हैं, रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आप उसी पर क्लिक करेंगे, उसी पर क्लिक करिए और फिर यहाँ से वो वापस आ जाए एंड इसको यहाँ से करें। we can see here both are in the same paragraph 1, 2 नाउ। और ये ऑटोमेटिकली बाकी जितनी भी हैं ये सब सब चेंज होते जाएंगे। नाउ इफ यू हैव सपोज तीसरी साइटेशन भी इसको ऐड करना चाहते हैं तो वी विल ऐड ऑन दिस और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सपोज रहब वाले को WHO वाले को हम ये कर दे रहे हैं
और आपने चेंज देखनी है कि चूंकि यहाँ पर सीक्वेंस में तीन आ रहे हैं, यानी 1 2 3, ये एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो जब भी एक सीक्वेंस में होगा तो फिर बजाय इसकी क्या आप इसकी ये इस तरह अलग अलग करें कि ये 1 होगा, उसके बाद जो है ये 2 होगा, उसके बाद जो है ये 3 होगा। तो ये गलत है। ये इसी तरह होगी कि ये देखिए 1 2 3, विच मीन अगर यहाँ पर सपोज ऐड करना चाह रहे हैं किसी और को, और वो ऑलरेडी हमने किसी यूज किया है, सपोज इंसिडेंस वाले को या स्कोपिंग रिव्यू वाले को आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखिए 1 to 4 हो जाएगा, और ये बाकी जो है इस तरह ऐड होते जाएंगे। और ये देखिए ये WHO रिहैब 23 अवेलेबल फ्रॉम दैट, ये हमने यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करें तो ये आपको उस वेबसाइट के साथ देखी जाएंगे जहाँ से आपने ली है। तो ये था हमारा सेकंड सेशन रेफरेंसेस का। आई होप जो है आपको सबको समझ आ गई होंगी। आई थिंक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन।